अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल लर्निंग वेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक उनकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। और ये जो बुक्स हैं इनका PDF अगर किसी को चाहिए होगा, अगर कोई बुक नहीं लाना चाहते तो PDF है हमारे पास। ठीक है, वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं वो सेंड कर लूँगा। सारे इनके सब के PDFs है मेरे पास, वो सेंड कर लूँगा। ठीक है, अगर कोई बुक नहीं लाना चाहते, बट बुक ज़रूरी है बुक लाना। ठीक है, PDF से मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ने में, आप लोगों को पता ही होगा जैसा जितना बुक में होता है। ठीक है, तो बुक लाना, अगर PDF भी चाहिए होगा वो मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, दोनों ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे आपको इनका PDF मिल जाएगा। ठीक, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन से बेस्ट बुक्स है। ठीक है, और सिलेबस भी आपका मैं बताऊंगा इस वीडियो में, कौन कौन क्या सिलेबस आपका रहेगा। पहले मैं बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा कौन से बुक्स आपको लानी है और बेस्ट बुक्स क्या रहेंगे आपको लिए, ताकि मतलब अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये करना है, ठीक है, किसी को देना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके लिए भी बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अगर हम देखेंगे, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेम, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। क्या क्या आपको पढ़ना है? एक पढ़ना है आपको एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, हो गया एक। ठीक है, दूसरा क्या आपको पढ़ना है? दूसरा आपको साइकोलॉजी, तीसरा सोशियोलॉजी और फोर्थ वन इंग्लिश। ठीक है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ये 4 आपको पढ़ने फर्स्ट सेमेस्टर में, बस ये 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो आपको नया जो पढ़ना होगा ना, जिसको आप पहली बार क्या कर रहे हो, एनकाउंटर कर रहे हो, तो वो क्या है, दैट्स साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इंग्लिश तो आपने पढ़ा ही होता है, उसमें वो थोड़ा सा ग्रामर आता है वहाँ पे एग्जाम में, थोड़ा जाओ, उसका इंटरनल होता है। एक्सटर्नल नहीं, मैं आपको समझाऊंगा सारा कुछ, किसका एक्सटर्नल है, यूनिवर्सिटी के थ्रू किसका पेपर होता है और किसका नहीं होता है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है, अगर आप नहीं पढ़ोगे ना फर्स्ट सेमेस्टर में, कुछ भी नहीं, फिर भी पास कर लोगे, क्योंकि आपने 11th-12th में सारा पढ़ा, मतलब सारा नहीं तो पढ़ा होता है, जितना आप पढ़ोगे इसमें। ठीक है, उतना पढ़ा होता है, बट थोड़ा सा और एडिशनल पढ़ना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजी, ये तो आपने नहीं पढ़ा होता है, इसको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि ये बहुत सारों को फिर रिपेयर आता है, वापस आता है। ठीक है, उसके बाद सोशियोलॉजी, ये भी आपको पढ़ना है, इंग्लिश भी आपको पढ़ना है। मैं आपको अब बताऊँगा कौन सी बुक्स आप लाओगे। पहले मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊँगा। देखो, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के लिए जो आपको बुक दिख रही है, ठीक है, ये लानी है। और ये किसकी लानी है आपको? आशा लता। ठीक है, आशा लता की ये एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। यहाँ पे देखो, आप देखो, इसमें आप रॉस एंड विल्सन की भी ला सकते हैं। ठीक है, देखो रॉस एंड विल्सन, मैं आपको बताऊंगा इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। देखो, जो रॉस एंड विल्सन है उसमें जो कंटेंट है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज कंप्यूटर आशा लता है, और उसमें मतलब टफ वर्डिंग भी थोड़ा सा टफिंग है, टफ वर्ड से उतना भी नहीं है, बट थोड़ा सा वो अच्छा है आपकी, इसके लिए भी अच्छा है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, जो आशा लता है आपके लिए बेस्ट है, ये पॉइंट वाइज भी है। ठीक है, विद सिंपल वर्डिंग इसमें लिखा है, नर्सिंग के लिए बेस्ट है एग्जाम के लिए। तो अगर आप इसको मतलब अगर आप इसको लाओगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेहतर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर इसी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रही रॉसन, ये एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की। ठीक है, इसमें आप एडिशन कौन सा, जो नया एडिशन होगा ना वही लाना। आई थिंक इसका नया एडिशन 7th एडिशन होगा, 8th वो लाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी देखो, ये होता है फॉर नर्सिंग एज पर न्यू INC सिलेबस ये होती है। ठीक है, वही लाना, इसमें भी नया एडिशन आप लाना। और ये किसकी लाओगे आप? यहाँ पे आप देख सकते हैं SK माहेश्वरी। ठीक है, ये लाना SK माहेश्वरी। और इसमें आते हैं दूसरी R श्रीवाणी की। ठीक है, R श्रीवाणी। ठीक है, वो नहीं लाना, वो मतलब उतना उसमें नहीं लिखा है। ठीक है, इसमें अच्छा लिखा है, ये बेहतरीन है आपके लिए, वो भी ला सकते हैं आप R श्रीवाणी, बट बेस्ट क्या रहेगा, SK माहेश्वरी लाना बेहतर है आपके लिए। किसके लिए? अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अप्लाइड सोशियोलॉजी के लिए आप R श्रीवाणी लाना। ठीक है, यहाँ पे ये R श्रीवाणी लाना। ठीक है, R श्रीवाणी। सोशियोलॉजी के लिए R श्रीवाणी आप लाना। ठीक है, ये आप इसके लिए लाओगे। उसके बाद कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ठीक है, इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, बंदाना, इसकी लाना आप। ठीक है, कम्युनिकेटिव एज पर न्यू रिवाइज्ड INC सिलेबस, ये लाना, ये 2021 का है, बट आप न्यू एडिशन इसका लाना। ठीक है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश आप कोई भी ला सकते हैं फिर, बट ये जो 3 है ऊपर वाली, ये यही लाना जो मैंने बताया आपको। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सा पेपर आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू आता है और किसका, और एक्सटर्नल इंटरनल किसका देना होता है। देखो यहाँ पे पहला जो पेपर, आपको 2 पेपर यूनिवर्सिटी के थ्रू देने हैं। ठीक है, कितने पेपर देने हैं? 2, बस 2 पेपर आपको देने। सब्जेक्ट कितने? 4, बस पेपर आपको 2 ही देने हैं। देखो, एक होता है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का, इसका आपको कॉलेज में भी एग्जाम होगा, पहले इंटरनल, उसके बाद एक्सटर्नल भी होता है। ठीक है, याद रख लेना मेरी बात, पहले कॉलेज वाले एग्जाम लेते हैं, चाहे प्राइवेट हो कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, सारे लेते हैं इंटरनल, उसके बाद इसका एक्सटर्नल भी होगा, मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू इसका पेपर आएगा आपका। ठीक है, उसके लिए जो ये होते हैं ना, जहाँ पे आपका सेंटर होगा, वो कहीं पे भी आ सकता है, वो यूनिवर्सिटी नहीं आता है। ठीक है, वो यहीं पास में आपके जो कॉलेजेस होंगे उन्हीं में आपका सेंटर होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको पेपर आता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो आता है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का। ठीक है,
सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का आता है सेकंड पेपर। ये नहीं कि साइकोलॉजी का अलग सोशियोलॉजी का अलग, ऐसा नहीं है, इनका साथ में एक ही पेपर आता है, ठीक है, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। और एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का अलग नहीं आता है, वो भी साथ में आता है, ठीक है, मतलब ये हो गए दो पेपर। और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का भी आपका इंटरनल देना है पहले, फिर एक्सटर्नल, फिर का रहेगा वहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इसका आपको एक्सटर्नल एग्जाम नहीं है, ठीक है, इसका एक्सटर्नल एग्जाम नहीं है, इसका खाली इंटरनल होता है आपको, ठीक है। कॉलेज वाले इसका एग्जाम लेते हैं और वो मार्क जो इसमें होते हैं ना वो ऐड भी होते हैं, ठीक है। इसका आपका एक्सटर्नल एग्जाम नहीं है, इसका इंटरनल है खाली, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू खाली दो पेपर आते हैं और आपको प्रीवियस पेपर चाहिए होंगे, ठीक है, 2-3-4 साल के मेरे पास है, वो मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा जब भी आपका एग्जाम, तकरीबन ये 1-2 मंथ रहेंगे, फिर मैं उसमें वो अपलोड भी किया है मैंने यूट्यूब चैनल पे, आप सर्च कर लेना, मतलब 2022 का पेपर एनाटमी फिजियोलॉजी बाय नर्सिंग बेंचर्स, वो साथ लिख लेना, वो आपको निकलेगा, ठीक है। आप कोई भी पेपर निकाल सकते हैं मेरे चैनल पे। अब उसके बाद ये होगा इसका, मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये देखो आपका सिलेबस है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कम्युनिकेटिव इंग्लिश पहले इन्होंने, ये नया सिलेबस है, ठीक है, ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश का है, ठीक है। तो इसमें देखो आप, ये सिलेबस रहा आपका, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोर्स टाइटल, ठीक है, ये नया सिलेबस आपका है, ठीक है, जो पुराना है वो नहीं रखना, ठीक है, ये नया सिलेबस है आपका, ये न्यू सिलेबस है आपके लिए। यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन आपका पहला चैप्टर है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू LS और GWL का मतलब लिसनिंग, ठीक है। उसके बाद S है, ठीक है, एस के इसका मतलब स्पीकिंग, R का मतलब क्या है, रीडिंग होता है, ठीक है, G का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, उसके बाद नेक्स्ट जो है अटेंटिव लिसनिंग, ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं गेस भी देता हूँ, कोई मसला नहीं है। स्पीकिंग इफेक्ट्स कन्वर्जन, ठीक है, ये आपका इंग्लिश का है, ठीक है। उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट बुक का दिखाऊंगा, ये देखो अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का, ये आपको सिलेबस दिखाऊंगा ना, आपको खुद आएगा कि हाँ ये तो ईजी है, हमें आएगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन, तो ये इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, ये पहले कुछ एनाटमिकल टर्म्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये आपको याद रखनी है, ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो आपने पढ़ा होता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं पढ़ा होता है, ये पढ़ना, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब नर्सिस का क्या रोल होता है इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एप्लीकेशन इन इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपने पढ़ा होता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें भी मतलब मैं आपको बताऊंगा जब एग्जाम आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी आपने पढ़ा होता है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होता है, सेंसरी ऑर्गन्स भी, मस्कुलर सिस्टम भी, ठीक है, सारा कुछ आपने पढ़ा, इसीलिए मैंने पहले बोला अगर आप नहीं भी पढ़ोगे इसका इसका मतलब नहीं है आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, फिर भी पढ़ना है आपको, ठीक है, आपको पढ़ना है, मार्क्स अच्छे लाने। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको 80% अगर आप लाओगे तो गोल्डन मेडल मिल जाएगा आपको, ठीक है, यूनिवर्सिटी के थ्रू हर किसी सेमेस्टर में, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम आपको पढ़ना है, ठीक है। ये रहा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ये फिजियोलॉजी, अभी एनाटमी थी अभी तक, ठीक है। आप फिजियोलॉजी देखो, फिजियोलॉजी भी सेम है, यहाँ पे देखो आप जनरल फिजियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सेल है ऊपर, उसके बाद क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यही सिस्टम्स आपको पढ़ने इनकी फिजियोलॉजी। देखो एनाटमी का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, और फिजियोलॉजी ये जो स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े, डाइजेस्टम, इनकी फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी, ठीक है, फंक्शन के बारे में। उसके बाद सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, देखो सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो सोशियोलॉजी का पहले आपको सोशियोलॉजी सोशल स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन पहले सोशल स्ट्रक्चर, इसमें भी थोड़ा आपको आएगा, कल्चर के बारे में आपको थोड़ा कुछ पता होगा, बट इसमें क्वेश्चन मतलब अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और मैं खुद पढ़ाऊंगा सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैरिज एंड फैमिली, इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये सारा कुछ मैंने फिर भी पढ़ा है पिछले साल, बट इस साल में फिर से पढ़ाऊंगा, आप टेंशन लेना नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद ये साइकोलॉजी है, यहाँ से देखो मोटिवेशन, इमोशनल प्रोसेसेस, मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद एटीट्यूड, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल, ये लास्ट चैप्टर है इसका, तो ये हो गया ख़त्म, ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, देखो यहाँ पे नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट में भूल गया, ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन होती है ना आपके एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर में भी एंड सेकंड में भी, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी। देखो नर्सिंग फाउंडेशन, ये देखो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट होता है इसमें और सेकंड होता है, ठीक है। ये मैं भूल गया आपको बोलना, आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं। देखो आपको मैंने जो 4 सब्जेक्ट्स बोले वो होते हैं, और प्लस होता है आपका नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन में होते हैं, नर्सिंग फाउंडेशन इसमें होता है फर्स्ट और नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड। जो फर्स्ट पार्ट है ना वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, और जो सेकंड पार्ट है इसका वो कब है आपको सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। अब जो नर्सिंग फाउंडेशन है इसका भी आपको एक्सटर्नल नहीं होता है, इसका खाली इंटरनल होता है। क्या होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। इसका एक्सटर्नल आपको एग्जाम नहीं होता है, जिस तरह मैंने इंग्लिश का बोला उसका इंटरनल है, इसी तरह इसका नर्सिंग फाउंडेशन का भी आपको इंटरनल एग्जाम है, ठीक है, इसका भी एक्सटर्नल नहीं है। अब यहाँ पे देखो आप सिलेबस, अभी मैं आपको बुक भी बताऊंगा कौन सी लानी है आपको इसके लिए, ठीक है। पहले हम सिलेबस देखेंगे, देखो ये रहा इसका सिलेबस, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये आप वाइटल साइंस इसमें आते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्टिंग
ठीक है, ये रहा इसका सिलेबस। अब इसका मेरा मतलब क्या है, मैंने आपको पहले 3-4 बुक्स बोले थे, आप ऐड कर लेना। इसमें क्या है, नर्सिंग फाउंडेशन भी है, ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन भी इसमें ऐड कर लेना। और इसका इंटरनल होता है आपको, इसका एक्सटर्नल नहीं होता है। मैंने आपको बोला खाली 2 पेपर होते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, उनका 2 पेपर आते हैं आपको। नर्सिंग फाउंडेशन का आपका ये इंटरनल होता है। देखो जो नर्सिंग फाउंडेशन है ना, इसके लिए आपको लानी है आई कैलेमेट, ठीक है, आई कैलेमेट, आई कैलेमेट लाना है इसके लिए। इसमें भी आता है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, ठीक है, पार्ट फर्स्ट अभी लाना, अगर दोनों लाओगे ठीक है। सेकंड जो होता है वो किसके लिए है, नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट सेकंड वो भी आता है आई क्लेमेट के ही, ठीक है। और ऐसी भी बुक है जैसे विजय पब्लिशर जो होते हैं, उनमें मतलब वो दोनों होते हैं एक ही बुक में, ठीक है, दोनों पार्ट्स। बट आई क्लेमेट बेस्ट है आपके लिए, नर्सिंग फाउंडेशन के लिए, ठीक है। इसमें पहले अभी लाना आप पार्ट फर्स्ट, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको पार्ट सेकंड है इसका, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस एंड बुक्स के बारे में। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्प मिली होगी, ठीक है। और कुछ पूछना होगा, कोई भी डाउट आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।